उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजने से पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। आगामी 2026 के पंचायत चुनावों को लेकर योगी सरकार ने एक बेहद व्यापक और रणनीतिक मेगा प्लान तैयार किया है। 2026 के पंचायत चुनावों को लेकर योगी सरकार ने एक बेहद व्यापक और रणनीतिक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसे आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठकें शुरू कर दी है, जिसमें पंचायतों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखा गया है। सरकार की इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करना है, ताकि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी भारी सफलता सुनिश्चित की जा सके। इस मेगा प्लान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जी राम योजना के तहत एक बड़ा जन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सीधे गांवों में जाकर चौपाल लगा रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। संगठन के स्तर पर भी तैयारी बेहद आक्रामक है, जहां प्रदेश से लेकर वार्ड स्तर तक संयोजकों की तैनाती कर दी गई है। बीजेपी ने इस बार लगभग 1,50,000 समर्पित कार्यकर्ताओं की एक विशाल फौज चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, जिनका कार्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाना और ग्रामीण वोट बैंक को पार्टी के पक्ष में लामबंद करना होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर विभागीय अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दे रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है और मतपत्रों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर संभल जिले में करीब 60 लाख मतपत्रों का आवंटन किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र के इस जमीनी पर्व की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में मार्च 2026 से चुनावी आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावना है, जबकि मतदान की प्रक्रिया मार्च से मई के बीच संपन्न कराई जा सकती है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिलों में बढ़ती सक्रियता इसी समय सीमा की ओर इशारा कर रही है। चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतपत्रों के वितरण से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रखा जाए। 2021 के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने जिला पंचायत की 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष को हाशिए पर धकेल दिया था, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी प्रदर्शन को दोहराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के संकल्प के साथ सरकार इस बार विकास और राजनीतिक रणनीति के अनूठे संगम पर काम कर रही है। आने वाले महीने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं चुनावों के परिणाम अगले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे।